नमो वज्रायाण नमो लोय सब साहूण। त्रिलोक त्रिकालवर्ती परमार्थ आप्त परमात्मा भगवान जिनेन्द्र देव, भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माँ जिनवाणी माता और समस्त ग्रंथ गुरुराजों को भक्तिपूर्वक प्रणाम, वंदन, नमस्कार। दीक्षा शिक्षा गुरुआचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्कार। 105 श्री ध्यान सागर महाराज की जय। जिन धर्म की देशना के पात्र कौन है? ये आज का विषय है। पूर्व सत्र में मैंने देखा कि इस जगत में सब रोगी हैं। कोई काया के रोगी हैं, कोई माया के रोगी हैं, कोई मानसिक रोगी है, कोई भावनात्मक रोगी है, कोई आत्मिक रूप से रोगी है। कौन सा रोग है? कर्म रोग, मोह, मिथ्यात्व, राग, द्वेष, ये सब बीमारियां हैं। तो यदि इन रोगों से मुक्त होना हो तो उस पर चर्चा थी। भरोसेमंद चिकित्सक के पास जाकर वो जो निदान करता है, वो जो जांच पड़ताल करता है और उपचार बताता है, पथ्य अपथ्य की जानकारी देता है और विधियों का निर्देश करता है, वो एक प्रकार से विवेक जगाता है कि इतना विवेक रखना होगा तब रोग से मुक्ति मिलेगी। और उस विवेक को जब वो रोगी प्रयोग में लाता है तब रोग मुक्त होता है। इसी प्रकार जैन शास्त्रों में लिखा है, आयरियो वेजो शिष्यो रोगीय भेषजन चर्या। गुरु वैद्य है, शिष्य रोगी है और चर्या औषध है। पर ये जो देशना है, कौन उसका पात्र है, उस विषय में अमृतचंद्र सूरी ने पुरुषार्थ सिद्धोपाय की 74वें कारिकाओं में लिखा है, जो आपने सुनी थी। आज उसका विवेचन है। अष्टावनिष्ठ दुस्तर दुरितायतनान्यमूनि परिवर्ज्य जिन धर्म देश नाया भवन्ति पात्राणि शुद्ध धियः। अष्टौ अर्थात 8 क्या? अनिष्ट दुस्तर दुरितायतनानि। अनिष्ट अहितकारी, दुस्तर जिससे दूर होना दुष्कर है, कठिन है, और
दुरिताय तनानी, पाप के आयतन भूत, पापों के घर, ऐसी 8 वस्तुएं हैं जो अहितकारी हैं, जिनको छोड़ना कठिन है, और जो पापों के घर है। अमूनी परिवर्ज्य, उन्हें छोड़कर जिन धर्म देशनाया पात्राणि भवन्ति, जिन धर्म की देशना के उपदेश के पात्र बनते हैं संसारिक प्राणी, जब तक उनको न छोड़े तब तक पात्र नहीं है। सुन भी ले, कुछ क्रियाएं कर भी ले, तो भी वो पात्र न होने के कारण उनकी सारी चेष्टाएं निरर्थक होती है। और उनका त्याग करने के बाद शुद्ध दिया है। बहुत सुंदर बात कही है। 8 चीजें छोड़ दो तो आप सब बुद्धि बन जाओगे, दुर्बुद्धि नहीं रहोगे। 8 चीजें छोड़ दो, शुद्ध बुद्धि होकर। अब छोड़ने के बाद भी संभव है कुछ काल तक उनके सेवन का प्रभाव बुद्धि पर रहे। पर जब शुद्ध बुद्धि हो जाएंगे तब जिन धर्म की देशना के पात्र बनेंगे। अब वो 8 कौन सी वस्तुएं हैं? तो बोलते हैं कि एक तो है मदिरा, मदिरा मादक पदार्थ है, मद उत्पन्न करने वाली वस्तु है, नशीली चीज है। न सत्यम मद्यपायेषु, एक उक्ति है संस्कृत भाषा में कि मदिरा पीने वाला सच नहीं बोलता, कहीं ना कहीं कुछ झूठ बोलता है, सत्यवादी नहीं हो सकता मदिरा पीने वाला। अब उसमें आज के जमाने में बियर भी सम्मिलित है और तमाम जितने भी नाम हैं, यहाँ पर कुछ देना उचित नहीं लगता, बहुत सारे नाम है उसके, XXX हो या जो भी हो, वो सब उसमें सम्मिलित है। इवन शास्त्रों में ये बताया कि जो औषध अल्कोहलिक है, उनकी बॉटल्स पर लिखा रहता है सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल। आप द्राक्षास्व, अशोकारिष्ट, मृद संजीवनी सुरा, ये जो दवाइयां हैं उनको आप देखिए बॉटल पर लिखा रहता है सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल। ये स्वतः अल्कोहल में परिणत औषध है। ठीक है, इसमें द्राक्षास्व में द्राक्षा का औषध गुण है, लेकिन वो मदिरा रूप परिणत हो चुकी है। वो अंगूर से बनी वो चीज मदिरा बन चुकी है। परसेंटेज डिफरेंट है, वाइन में 15% अल्कोहल होता है और किसी चीज में और अधिक परसेंट भी होता है, किसी में कम, बियर में 6 to 7% अल्कोहल होता है। और ब्रेन में वो अल्कोहल जितने परसेंटेज में जाता है, और अल्कोहल की प्रॉपर्टी है मदिरा में एक इसके गुणधर्मों के अंतर्गत एक ऐसा गुणधर्म होता है कि वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन को खींच लेता है। तो वो पीने वालों को पता नहीं कि क्या हो रहा है अंदर, लेकिन उनको वो झूमने लग जाते हैं, लड़खड़ाने लगते हैं, कुछ बड़बड़ाने लगते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी कुछ भी बोलते हैं,
कभी लड़ाई झगड़े करते हैं, कभी अपशब्द का भी प्रयोग करते हैं, बहुत सारी चेष्टाएं करते हैं, कभी सो जाते हैं और कभी रोते भी हैं, बहुत सारी चेष्टाएं करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर अनुसंधान किया और उन्होंने ये पाया कि मदिरा मुख के माध्यम से आहार नली में जाती है और वहां से उसका अवशोषण होता है, वो अंदर जाती है और फिर हेपेटोपोर्टल सिस्टम होता है लीवर में, उसके माध्यम से उसका रक्त में प्रवेश होता है और रक्त में उतनी मात्रा में जो मदिरा में अल्कोहल है उसका प्रवेश होने पर वो रक्त जब ब्रेन में जाता है तो ब्रेन के ऑक्सीजन को वो खींच लेता है। मदिरा का काम है कि वो ऑक्सीजन को खींचती है, तो ऑक्सीजन की कमी आने से ब्रेन फंक्शन यानी मस्तिष्क की जो गतिविधि है वो अस्त व्यस्त हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में तो चाहिए अगर आपको सही ढंग से काम करना हो। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण वो अनर्गल प्रवृत्तियां करता है और फिर उसका एक पूरा चार्ट है कि 0.01% अगर ऑक्सीजन खिंच जाता है तो क्या होता है, और उसके बाद धीरे 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 जब ऑक्सीजन और ज़्यादा खिंच जाता है और ज़्यादा खिंच जाता है, यानी ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी बढ़ने लगती है, तो एक ऐसी अवस्था आती है जब मदिरा पीने वाले के मुंह से झाग निकलती है और उसके बाद अगर और कम हो जाए ऑक्सीजन तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए जैन धर्म को अगर सुनना है तो पहला नियम यह है कि मदिरा का त्याग कर दो। यहां तक कि महाभारत में और भागवत पुराण में ऐसे निर्देश है कि सच्चा ब्राह्मण कौन है, वहां पर ब्राह्मणों का वर्णन आया है, तो सच्चा ब्राह्मण कौन है, तो उसमें ऐसे श्लोक हैं, मध्यमांस मधुत्यागी पंचोदुम्बर दूरगः मध्यमांस मधुत्यागी पंचोदुम्बर दूरगः निशाहार परित्यक्त एतत् ब्राह्मण लक्षणम। 9 वस्तुओं का जिसने त्याग किया है तो पहचान लेना वो ब्राह्मण है। कौन सी 9 वस्तु है? मदिरा, वही पहली चीज। अब क्या है कि आज गलत संगति में पड़कर बहुत सारे लोग इन चीजों का सेवन करते हैं, लेकिन एक बार साहस करके अगर त्याग कर दें तो आज भी अवसर है। देखो, जो त्याग करता है उसको आनंद आता है और जो त्याग नहीं करता वो चीजें उसको त्याग देती है, यानी उसकी मौत हो जाती है। तो मरते समय तो सब कुछ छूट जाएगा। तो त्यागोगे तो सुख होगा, छोड़ोगे तो सुख होगा, छूटेगी तो दुख होगा। तो त्याग आवश्यक है इनका। कोई लोग बोलते हैं कि ठंड सहन नहीं होती तो फिर उससे गर्माहट आ जाती है, और गर्मी सहन नहीं होती तो ठंडक आ जाती है। एक ही ऐसी दवा है, तो इसलिए हम ले लेते हैं। अरे भाई, चालाकी क्यों करते हो? जो वैज्ञानिकों ने खोज करके निकाला कि ऑक्सीजन तो खींच रहा है ब्रेन का, और कुछ लोग बोलते हैं, जबलपुर में एक सर्जन थे, मैंने उनसे कहा कि अगर लिमिट में ले
तब तो गलत नहीं है। जो अनलिमिटेड लेते हैं वो पागलपन में चले जाते हैं, वो उठपटांग काम करते हैं। लिमिट में रहने लेने से तो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ऐसा कई लोग बोलते हैं, डॉक्टर लोग भी बोलते हैं कि थोड़ी सी ब्रांडी लिया करो। तो हमारा सवाल ये है कि जितने भी पीने वाले हैं, ऐसा कौन है जो शुरू में जितना पीता था उतना ही अभी भी पीता है? बताओ, कोई है? वो लालसा बढ़ती जाती है, तृप्ति नहीं होती। नशा ऐसी चीज है कि जो नशेड़ी को खा जाता है। गुजरात में रेलवे स्टेशन पर हमने एक पोस्टर देखा था जिसमें पहले वो बॉटल पी रहा है, उसके बाद बॉटल उसको पी रही है। ऐसा उसने कोई आर्टिस्ट था कोई, उसने ऐसा चित्रण किया, बहुत सुंदर ढंग से उसने बताया था कि जो पीता है उसको वो पी जाती है। पहले वो मदिरा को पीता है, उसके बाद मदिरा उसको पी जाती है और सर्वनाश हो जाता है। जब हम बाड़ी बरेली से भोपाल की ओर जा रहे थे तो एक बार सूर्यास्त के समय अब इसको क्या कहोगे, रोड के अंदर की तरफ थोड़ा सा कुछ 100-200 मीटर पर एक गांव था। तो वहां चले गए हम लोग, और वो गांव जो था वहां पर जाकर के कहीं पर हम लोग ठहर गए। और वहां रात को सामायिक जैसे हमारी पूर्ण हुई, लगभग 8 बजे का समय हुआ होगा, तो शराबियों का नाटक शुरू हो गया। वहाँ गांव में सब लोग देसी शराब लेने वाले लोग थे। देखो, देसी गाय का दूध फायदा करता है। तो वो देसी शराब पीने वाले ऐसे ऐसे उठपटांग नाटक कर रहे थे। एक शराबी हमारे पास आया, बोले बाबा जी वो मेरे 80 रुपये नहीं लौटा रहे, आप कुछ करो चमत्कार, मेरे पैसे लौटा दे। बहुत नाटक हुआ। और एक शराबी किसी से लड़ने के लिए चला गया, मतलब ऐसा लड़ रहा था जैसे कि कोई वो कौरव पांडव लड़ते थे युद्ध में। तो उसकी पत्नी उसको पीछे से पकड़ रही थी, पत्नी की गोद में बच्चा था। रात भर ये नाटक चला। फिर लगभग 12-1 बजे जब थक कर वो लोग लस्त पड़ गए, तब उनको नींद आई, वो सो गए। और सवेरा हो गया। सवेरे उठकर हम लोगों ने सामायिक की, एकदम शांत वातावरण था। देखो, प्रभात की वेला आप व्यसनियों के यहाँ देखोगे तो सबसे शांत वेला प्रभात की वेला होती है। योगियों की जागने की वेला, भोगियों की सोने की वेला, वो प्रभात की वेला होती है। इसलिए वो ध्यान का सर्वश्रेष्ठ काल है। तो अब ये पात्रता की जो चर्चा थी, आज उसमें मदिरा का त्याग प्रथम पात्रता थी। इसके आगे की पात्रता का वर्णन आगामी सत्र में होगा। जैनम जय शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ विलंब धरे वांछित फलदात्री चिंतामणि सदस्यमात तेरा वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म
आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां, मोक्ष महासुख को